नहीं चलेगा। हाँ भैया। बोला भैया राशन बांटने का तो समय हो गया है, लेकिन सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है? तो भैया हम लोग वापस जाए ना भोला भैया ना, देखो जब तक ये ऑनलाइन मशीनें चल गई ना, जब तक कि मशीन तुम्हारा अंगूठा यानी कि फिंगरप्रिंट नहीं बताएगी, तब तक हमें गल्ला बांटने का कोई अधिकार नहीं है। जब नेटवर्क सर्वर चालू हो जाएगा, राशन बांटना चालू, बैठो या जाओ। खैर कोटेदार, आपने गली में गल्ला गांव वालों को नहीं दिया, इस बार भी आप गल्ला तेरे साफ नाकारी करे कोटेदार। दिमाग खराब है क्या बिरजू किसान? दिमाग हमारा नहीं बल्कि दिमाग आपका खराब ही। आज तक आप सरासर गांव वालों के लिए बेईमानी करते चले आ रहे हैं कोटेदार। बिरजू किसान ये बताओ, अगली बार पूरे गांव में ऐलान कराया गया था कि पूरा का पूरा राशन चोर बदमाशों ने लूट लिया, उसके जिम्मेदार कोटेदार थोड़े होंगे? गांव वालों ने तुम्हारा ठेका नहीं लिया ही, इन्हें अपना हक चाहिए। जबकि सरकार 1 महीने में 2 बार गल्ला बांटने का आदेश करती है, जब से कोरोना काल लगा हुआ है। फिर भी आप हर यूनिट में कहीं आधा किलो गल्ला कम देते हैं, कहीं तेल मार दे, कहीं नमक मार देते हैं। इसी तरह छोटी छोटी कटौती करके आपने इतनी ऊंची हवेली तैयार कर लिया है। लेकिन गरीबी आप बहुत खराब होती कोटेदार, अगर ये आग तुम्हें लग गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे कोटेदार। छोटा मुंह बड़ी बातें ना करो बिरजू किसान, गांव का मुखिया बनने की कोशिश ना करो। अगर मुखिया बनते हो तो जाओ सभी किसानों को ले जाओ, किसी को गल्ला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कोटेदार। अगर आप अपनी हरकत से बच नहीं तो इसी का मैं खुली बैठक कराऊंगा, सारी जनता को एसडीएम के पास ले जाकर के तुम्हारे नाम एप्लीकेशन दूंगा, और बहुत जल्द में तुम्हारा कोटा सस्पेंड करा के लाऊंगा। ये मेरा दावा है। अरे वाह, खुली बैठक कराई, एसडीएम ने जा गए। चुप रहो प्रभु, गोली मार दे इधर। बहुत बोल गया कुत्ता, बहुत बोल गया। इसी से प्रधान को उस दिन मैंने दान बांटने के लिए रोका था। कहते हैं कि अगर कुत्ता को रोटी दोगे, कुत्ता को, तो वो शाला अपना दुम हिलाने लगेगा, दुम, और रोटी खाने के बाद में पागल बन के तुम्हें उल्टा काट खाएगा। ये ससुरा हमें खुला चैलेंज दे के गया है कि एटीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक करवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन नहीं, हमारा भी नाम राम सिंह है, हम देखते कैसे ससुरा कोटा सस्पेंड करवाता है। क्या बताऊं मेरा भैया, तो गोटेदार के वहाँ राशन लेने के लिए गया है, तब तक ले मैं अपने बागों की ओर घूम के आती हूँ। ओ आई जवानी, ओ मेरी चुनरिया सर से सरकी जाए, ओ इधर संभालो, ओ गिरे उधरी से नागन सी लहरा। आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सरकी जाए, इधर संभालो, गिरे उधरी से नागन सी लहरा। अरे प्रभु, क्या बात है? उधर देख, उधर देख, ये पतली गली में कौन सा हीरा चमक रहा है रे? ये कौन है? बोल, जल्दी बोल। कोटेदार जी, ये तो बिरजुआ की बहन रमा है, रमा। क्या कहो, बिरजू किसान की बहन रमा है? हाँ कोटेदार जी, ये वही बिरजू है ना जिसने हमें खुला चैलेंज दिया था कि एटीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन नहीं हुआ है। ये पल्लू, तू आज हमारे साथ चल। अगर इस पतली गली में रमा की खुली बैठक को ना लगाया तो राम सिंह नाई
दिया। घबरा गई क्या? हाँ, वो भी इस तरह मुझे पीछे से पकड़ लिया। ऐसी क्या बात है? गोटे दादी, वो बात क्या है मुझसे फरमाइए। रास्ता क्यों है रोका ये बतलाइए। रमा, वाकई तुम्हारे बाप आका है तो है। क्या गोटे दादी आप कैसे बातें करते हैं? हे रमा, हमको अच्छी लगी है क्या? ये तुम्हारी आशा हमको। शक्ल पे दिए हमारा फिदा। तो मैं जवा हूँ तू हंसी है, प्यार करना चाहिए। प्यार करना पाप है क्या हमसे तुम बतलाइए। मुझको पीने से अपने प्यार ही लगा। मुझको पीने से अपने प्यार ही लगा। आपकी शक्ल पे दिल दादाजी, इस तरह की बातें मुझसे न करनी चाहिए। पाप की ये राह है, दूर रहना चाहिए। अब भगवान का दिल अब खाइए। अब भगवान का दिल अब खाइए। रास्ता क्यों है रोका बतलाइए। रमा, उसे हमारे कहने का मतलब समझ गई होंगी। क्या? मतलब कि अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? पागल कहीं का। अरे मैं बच्ची बोल रहा हूँ, तू कच्ची बोल रहा है। चल साइड में लगा, साइड में। हमने कहा अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं। देखो तुम्हारा भैया बहुत गरीब है। क्यों नहीं? हमारे कहने का मतलब ये है क्या है? कि अगर एक बार लब कर लो, ई गोदान तब तुम्हारे नाम। क्या लगता है कोटलाजी, आपका दिमाग नहीं ठीक है। अगर ये बात कहीं हमारे भैया को मालूम हो गई ना, तो तुम्हारा कोटा 1 मिनट में सस्पेंड करवा देंगे। राम सिंह कभी किसी के धमकी में नहीं आता है, जो मर्जी वही करता है। मान जाओ ना। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मान गया। ठहरो। रमा, हाँ। मान जाओ ना। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी।
हुस्न को नहीं हो तो लाइट है, नहीं लाइट है इसलिए ज्यादा छड़क रही हो। नहीं ठहरो तो साइड में लग। तेरे हुस्न को गोदाम बना डालूंगा और गिरा के बम्ब में मैदान बना डालूंगा। कैसे बात करते हो आप? थोड़ा सा मेरा कर लो। अरे क्या चीज? एहसान चमक थल्लो थोड़ा सा। परमिट बनवाई हो? क्या? अगर परमिट नहीं बनवाई हो तो तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी और कौन चलाएगा? परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना। परमिट बगैर बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना। देगा आईटीओ कर देगा आईटीओ चालान छल्लो कर देगा। रमा मनाते मनाते बहुत देर हो गई। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। तुम्हारे भैया ने तो हमें खुला चैलेंज दिया था कि इंडियन के आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुमरा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। बिल्कुल होगा। लेकिन नहीं, आज इस पतली गली में हम तुम्हारी खुली बैठक लगाएंगे। देखता हूँ कौन बचाएगा। ये तो कोटेदार मेरे पीछे पड़ गया। मैं कहाँ को जाऊँ? अरे कोई तो मुझे बचाए, बचाए! ये प्रभु, ये तो गांव की तरफ जा रही है। इसे रास्ते में रोको, रास्ते में रोको। मैं कहाँ को जाऊँ? वो सामने प्रधान जी की हवेली दिखाई पड़ी है। अब मैं प्रधान जी की हवेली पे जाऊँगा। प्रधान जी मुझे बचा लीजिए, प्रधान जी मुझे बचा लीजिए।
रमा बेटी, क्यों परेशान हो? प्रधान जी, जो अपने गांव की वो राम सिंह कोटेदार है ना, क्या हुआ? वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। उसकी ये मजाल हाँ। कि गांव की बहन पिट उठे। अरे बात सच है रमा बेटी, चल मेरे साथ कोटेदार के पास आओ, देखते हैं। चलिए प्रधान जी। क्षमा कीजिए, ऐसी गलती दोबारा अब करूंगा नहीं, बस क्षमा कीजिए, बस माफ कर दिए तेरे अब करूंगा नहीं, माफ कर दिए तेरे अब। क्या बना कर ऐसी गलती अगर जो दोबारा किया कर दूंगा जिंदा जमी में तुझको। तेरी फैसली में है, इसे बहन मानकर इसे माफी मांग। प्रधान जी, प्रधान भैया, ये आप कैसी बातें करते हो? ये गांव की एक मामूली सी लड़की और मैं इससे माफी? ये गांव की इज्जत है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। चल मांग माफी। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या कहा? नहीं मांगूंगा माफी, नहीं मांगूंगा माफी। अगर तू माफी नहीं मांग सकता तो मैं भूल जाऊंगा तू गांव का कोटेदार है। तुझे इसी वक्त मैं गोली मार दूंगा, गोली। रमा बेटी, छोड़ दे मेरी बंदूक को, आज मैं इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। आप ये क्या करने जा रहे हैं? अगर आप कोटेदार जी को गोली मार देंगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी और गांव समाज में बात बहुत दूर तक फैल जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कोटेदार जी को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। देख कमीने, कितने अच्छे विचार है रमा बेटी के, और तू कमीना, रबी भी वक्त है, जरा भी शर्म है तो मांग ले माफी, मांग। ठीक है प्रधान जी, मांगता हूँ माफी। रमा, हो गई मुझसे गलती, खातावार हूँ, हो गई मुझसे गलती, खाता